नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए, ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 2026 का बजट जारी किया गया है, जिसमें आपके पेंशन बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी हैं, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पर साफ-साफ दिख रही होंगी। अब आपको पूरी खबर आराम से बताने वाला हूं, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में पूरी खबर जानने के बाद दे सकते हैं। तो भैया, ईपीएफओ यानी कि ईपीएस 19 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जनवरी 2026 की कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आई हैं और चर्चाएं सामने आ रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के लिए आगामी बजट 2026 काफी उम्मीद लेकर आया है। अब यहाँ पूरी जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो कि इसमें वेतन सीमा को लेकर और किन कर्मचारियों का कितना पेंशन बढ़ने वाला है, इन सभी चीजों पर आराम से जिक्र करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर हम सबसे ऊपर जाते हैं और चर्चा करते हैं कि जो वेतन सीमा यानी कि वेज स्केलिंग सेलिंग रहने वाला है, उसमें बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है, तो सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार योग्य वेतन सीमा यानी कि वेज सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। और असर जो इसका है, यदि यह सीमा बढ़ती है तो ईपीएस में आपका योगदान बढ़ जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन 60 से 65% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब वर्तमान स्थिति में अभी अधिकतम 15,000 से यानी कि 15,000 पर है, जो कि 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। वहीं 1,250 प्रतिमाह सीमा बढ़ाने पर यह राशि बढ़कर 2,083 हो जाएगी। अब अगर हम बात करें न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की मांग को लेकर, तो पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस और डीए करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि 7,500 प्लस डीए करने की मांग कर रहे हैं, डीए में बढ़ोतरी को मांग कर रहे हैं। अब इस ताजा अपडेट की अगर हम बात करें, तो मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार सरकार बजट 2026 में न्यूनतम पेंशन 2,500 या 5,000 के बीच करने का ऐलान कर सकती है, यानी कि आपकी बढ़ोतरी को जो 5,000 रुपए तक की कर सकती है। और सरकार का इस पर रुख क्या है, तो हालांकि पिछले शीतकालीन सत्र 2025 में सरकार ने कहा था कि फंड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तुरंत कोई बदलाव नहीं किए, लेकिन चुनावी और सामाजिक सुरक्षा के दबाव के कारण अब इस पर सकारात्मक चर्चाएं भी हो सकती हैं। अब देखिए, चुनाव नजदीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ सकारात्मक चर्चाएं हो सकती हैं और आपके जानकारी के लिए बताना भी चाहते हैं, जो कि डिजिटल सुविधा और निकासी की अगर हम बात करें विड्रॉल नियम के बारे में, तो श्रम मंत्रालय ईपीएफओ व्यवस्था को लेकर अधिक आधुनिक बना रहा है, जो कि यूपीआई एटीएम निकासी। अब ऐसी खबरें ये हैं कि मार्च 2026 तक कर्मचारी अपने पीएफ का पैसा यूपीआई के एटीएम की तरह आसानी से निकाल सकेंगे, लेकिन ये पहले नहीं था। अगर हम बात करें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर, तो पेंशन भोगियों के लिए फेस ऑर्डेस्टेशन, माफी चाहूंगा भैया, फेस ऑर्डेस्टेशन फेस मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि यहां पर बताया गया ऑनटेक्शंस को बढ़ावा दिया, ताकि उन्हें बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। अगर हम बात करें चार के बारे में, यहां पर बजट 2026 पर नजर डालते हैं, तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम और आधिकारिक मुहर केंद्रीय बजट 2026 पर लगाने की पूरी संभावना है, जो कि ईपीएस 19 यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी एनएएस लगातार सरकार के संपर्क में है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी इसी विषय पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। अगर हम बात करें मुख्य बिंदु की, तो वेतन सीमा जो आपकी है वो 15,000 से 25,000 रुपए, न्यूनतम पेंशन 1,000 से 2,500 से 7,500 रुपए के बीच, और लागू होने की जो उम्मीद है भैया अप्रैल 2026 के बजट के बाद। तो ये अब खबर आ चुकी है, जो कि महत्वपूर्ण अगर आपकी जानकारी के बताएं, तो इसमें जो ईपीएस का योगदान आपके खाते में रहने वाला है, तो जो वेज यानी कि 15,000 से बढ़कर 25,000 होती है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी सैलरी 15,000 से अधिक है। तो अभी आपकी कंपनी आपके नाम पर अधिकतम 1,250 रुपए पेंशन फंड में जमा करती है, और सीमा बढ़ाने पर 2,083 हो जाएगी। तो ये सीमा अगर बढ़ती है, तो अगर हम भविष्य पेंशन की बात करें, क्योंकि आपका मासिक योगदान बढ़ जाएगा, इसलिए जब आप रिटायर होंगे तो आपकी मासिक पेंशन की गणना काफी ज्यादा आएगी। अगर हम फायदा की बात करें, तो उन युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो अभी करियर की शुरुआत में है। अगर ईपीएस 19 के मौजूदा पेंशन भोगी जो रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर हो चुके लाखों पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन पर फोकस है। किसे फायदा क्या होगा, तो उन लोगों को जिन्हें अभी मात्र 1,000 से 1,200 या 1,500 जैसी बहुत कम पेंशन मिलती है, तो उनको क्या इसमें बढ़ने वाला है। अगर सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 से 7,500 करती है, तो इन सभी की पेंशन सीधे तौर पर 3 से 5 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम डीए महंगाई भत्ता की बात करें, तो चर्चा यह भी है कि पेंशन की महंगाई के साथ जोड़ा जाए, जिसने हर साल पेंशन थोड़ी बढ़ोतरी अपने आप होती रहे। तो अगर हम इसमें बात करेंगे अधिकतम
वेतन कर्मचारी वाले के लिए हायर पेंशन ऑप्शन को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन लोगों ने हायर पेंशन वास्तविक वेतन पर पेंशन का विकल्प चुना है, जिसकी फायदा उनकी ये है कि उनकी पेंशन सीधे तौर पर उनके पिछले 5 साल की औसत सैलरी के निर्भर करती है। अगर हम अपडेट की बात करें तो 2026 तक इनके आवेदन और गणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी, जिससे इनकी रुकी हुई बढ़ी हुई पेंशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। सरकार बनाम निजी क्षेत्र कर्मचारी, जो कि निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ इसी क्षेत्र को होगा, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ईपीएफओ के नियम मुख्य रूप से इन्हीं पर लागू होते हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी। अगर हम सरकार कर्मचारी ईपीएस से जुड़े की बात करें तो जो सरकार कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आते हैं, जैसे कुछ पीएसयू, और उन्हें भी बढ़े हुए वेतन को स्लैब में लाभ मिलेगा। अगर हम संक्षेप में इस पूरी जानकारी को दें तो भैया कम वेतन जैसे कि 15,000 वाले को न्यूनतम पेंशन की कम से कम 2,500 से 5 गारंटी यहाँ पर हो सकती है, 5,000 रुपए तक गारंटी हो सकती है। तो इस तरह से कुछ आपके वेतन पेंशन में बढ़ोतरी की जाएंगी। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपके भैया बढ़ोतरी पेंशन को लेकर अब बहुत ही जल्द सरकार कोई ना कोई फायदा बजट उठाने वाली है। तो जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।